जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार बाजार ने किस तरीके से काम किया है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नजर डालते हैं की मार्केट डेटा पर। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी जो हम दिखा रहे हैं वो है की मार्केट डेटा। तो यहां पर शुक्रवार को जो यूएस डॉलर इंडेक्स है उसमें हल्की से हमें नरमी आते हुए देखने को मिली। और सबसे अच्छी खबर है हमारे भारतीय रुपए में 30 पैसे की मजबूती देखने को मिल रही है, जो कि 91 को पार कर चुका था बीते शुक्रवार। वहां पे हमें ऊपरी स्तर पे नरमी देखने को मिली है और इसका प्राइमरी कारण है टैरिफ को लेकर आई बड़ी खबर। साथ ही में कच्चे तेल में अभी भी उछाल और उबाल है, क्योंकि डर का माहौल अभी भी बना हुआ है कि क्या यूएस के ट्रम्प साहब एक जो बड़ी खबर उनके लिए आई है शुक्रवार को, जिसकी चर्चा आगे करेंगे, उसके बाद क्या वो ईरान के ऊपर अपना रुख हल्का करेंगे या और सख्त करेंगे। साथ ही में सोने चांदी में हल्का सा हमें रिकवरी के संकेत देखने को मिले हैं। गोल्ड 1,57,000 और वहीं पे चांदी 2,53,000 के पास पहुंच चुकी है। और बीते दिनों में हमने आपको बताया था चांदी 2,30,000 से लेके 2,60,000 ये एक रेंज है फिलहाल चांदी की। इस रेंज के किसी भी लेवल को ब्रेक करेगी तो हमें एक अच्छी मूवमेंट फिर से देखने को मिल सकती है। वहीं पे कल निफ्टी में हमें एक हरे निशान में क्लोजिंग जरूर मिली, मगर आखिर में क्योंकि वीकेंड का माहौल था और सुप्रीम कोर्ट की भी अनाउंसमेंट आने वाली थी, साथ में वॉर को लेके भी टेंशन अभी बनी हुई है, तो उसकी वजह से ऊपरी स्तर से हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली। बात करते हैं अगले बड़े डेटा पे। तो सेक्टर परफॉर्मेंस की अगर हमने कल बात करी थी, वहां पे आईटी में हमें दबाव देखने को मिला। उसके अलावा तमाम इंडाइसेस हरे निशान में थे और सबसे ज्यादा मजबूती हमें पीएसयू बैंक में देखने को मिली। नजर डालते हैं अब एफआईआई के और घरेलू निवेशकों के खरीदारी बिकवाली के नंबर। तो शुक्रवार के दिन लगातार दूसरी दिन हमें एफआईआई के बिकवाली के नंबर देखने को मिले 934 करोड़। हालांकि उतने बड़ी बिकवाली के नंबर नहीं थे जितनी हम उम्मीद कर पा रहे थे, मगर साथ ही में घरेलू निवेशकों की खरीदारी के नंबर अच्छे आए हैं 2,637 करोड़ के। और आप स्क्रीन पे देखेंगे तो 13 फरवरी के बाद यानी कि बीते शुक्रवार के बाद सबसे बड़ी खरीदारी के नंबर हमें आज शुक्रवार को ही देखने को मिले हैं। तो या तो बीते जो शुक्रवार था 13 फरवरी, उस दिन हमें एक अच्छे नंबर देखने को मिले थे। उसके बाद सबसे अच्छे खरीदारी के नंबर हमें पूरे 7 दिन बाद शुक्रवार को फिर से देखने को मिले। अब बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल एशिया के बाजारों में हमारे को जापान और हांगकांग में दोनों में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। वहीं पे यूके के जो मार्केट है आधे % की तेजी के साथ बंद हुए। और अमेरिका के बाजारों में भी हमें शुक्रवार को एक अच्छी तेजी देखने को मिली, आधे % की तेजी के साथ डॉ जोन्स और तकरीबन 1% के आसपास के तेजी के साथ नैस्डैक में उछाल आते हुए देखने को मिला है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर, जो कि हमारा टैगलाइन भी है, थंबनेल भी है, तो ध्यान से देखिएगा। कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में आपको समझा सकें और इसका इंपैक्ट भारतीय बाजारों पे सोमवार को क्या हो सकता है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अब यहां 3 फोटो आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसने जो ट्रम्प साहब के बड़ बोले टैरिफ थे पूरी दुनिया के ऊपर, रेसिप्रोकल टैरिफ जिसका नाम दिया था, उसको लेके बड़ी
रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक ऑर्डर पास किया है। हालांकि जो लोअर कोर्ट थे वहां के, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि ट्रंप साहब ने ये जो टैरिफ लगाए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, ये सही नहीं है, ये देश हित और दुनिया के हित में नहीं है। मगर उसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट गए, बड़ी उम्मीद थी उन्हें, और हमने देखा भी था जनवरी के स्टार्टिंग से ही सुप्रीम कोर्ट बार बार चुप्पी रखे बैठा था। मगर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना इसमें ऑर्डर दे दिया, और वो ऑर्डर आया है कि जो ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया ये गलत है। मगर उसके तुरंत बाद क्या हुआ, हिम्मत नहीं हारने वाले जिद्दी किस्म के इंसान है, ये तो आप जानते हैं, अपने मन में जो आया वो करना है। तो उन्होंने नया टैरिफ लगा दिया है, 10% ग्लोबल टैरिफ। ये क्या है, इसका असर क्या होगा, कैसे लगेगा, वो भी जानेंगे। और साथ ही में चल रही है ईरान को लेके टेंशन। 10 दिन का अल्टीमेटम, जैसे कि कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था, पूरी दुनिया को उन्होंने बोला है 10 दिन का वक्त है ईरान के पास, या तो वो मेरी बात मान के न्यूक्लियर डील पे साइन कर दे, या तैयारी हो जाए एक बड़े वॉर के लिए। तो ये वो इंसान है जो एक तरफ मिन्नतें मांग रहा है पूरी दुनिया से कि मुझे ग्लोबल पीस अवार्ड दिया जाए, और दूसरी तरफ ये लोगों की गर्दन पकड़ पकड़ कर लोगों से अपने मन चाहे काम करवा रहा है। बात करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज को लेकर, टैरिफ को क्या आया है मामला। तो देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे भारत में है, उसने फैसला दिया है कि जो वहां के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाए थे, उनमें से कुछ कानूनी अधिकार के बाहर थे। अब वो क्या है वो भी जानेंगे। यानी कि यहां पर एक कानून था जिसको हम आगे बात करेंगे, AIEEE। ये क्या होता है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977। इसको यूज करके उन्होंने दुनिया के सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाया। और आपने देखा भी होगा, बीते साल 200% तक का टैरिफ एक वक्त चाइना के ऊपर लगा दिया था। भारत के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगाया है, जो कि इन्होंने अभी हाल ही में कम करके 18% का किया है। तो अदालत ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राष्ट्रपति हर हाल में खुद से टैरिफ नहीं लगा सकते। ये नहीं कि आज रात में उठे कि मन नहीं है, अच्छा तो चलो टैरिफ लगा देते हैं चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर, इंडोनेशिया के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, ऐसा नहीं कर सकते। संविधान यानी कि कानून के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने का मुख्य अधिकार कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद के पास होता है। अगर संसद उसको अलाउड करती है, संसद में बहस होती है, डिस्कशन होते हैं, तो ही आप ऐसे टैरिफ लगा सकते हैं। उसके बिना आप टैरिफ नहीं लगा सकते। ये गैर कानूनी है। जिस आपातकालीन कानून का इस्तेमाल करके टैरिफ लगाए गए थे, यह कानून सामान्य व्यापार कर लगाने के लिए नहीं था। अब ये कौन सा आपातकालीन कानून था, जो अभी हमने आपको बताया, IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977। इसको यूज करके कि अमेरिका के ट्रंप साहब ने कहा था हमारे देश की जो स्थिति है वो खराब हो सकती है, और उसको हमें मजबूत करना है, लोगों को यहाँ पे रोजगार देना है, यहाँ पे खुद की अपनी प्रोडक्शन करनी है, और सिक्योरिटी का भी ध्यान दिया था कि दुनिया में तमाम देश हमारे वहां बना रहे हैं और हम सिर्फ कंजम्पशन ले रहे हैं, तो इसको हटाना पड़ेगा, और इसलिए मैं ये टैरिफ लगाना चाहता हूं। मतलब राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति से ज्यादा अधिकार इस्तेमाल किया। इसका असर क्या हुआ, मगर उससे पहले टैरिफ क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस वीडियो को देखने वाले जिन्हें टैरिफ नहीं पता। टैरिफ का मतलब है विदेश से आने वाले सामान पर लगाया गया टैक्स। यानी कि अगर अमेरिका में कोई भी सामान जो जा रहा है बाकी देशों से बनकर, उसके ऊपर एक बड़ा टैक्स लगा दिया जाए, ताकि वो सामान जब भारत से या अमेरिका पहुंचे या किसी और देश से अमेरिका पहुंचे तो पहले ही इतना महंगा हो जाए कि अगर उसको बेच पाना उस बाजार के लिए मुश्किल हो जाए। अगर अमेरिका किसी देश के सामान पर टैरिफ लगाता है तो उसके सामान की कीमत बढ़ जाती है, और अगर सामान की कीमत बढ़ी तो जायज सी बात है कि वहां पे खरीदारी उसकी कम हो जाएगी। हालांकि कुछ लोग महंगे सामान को भी खरीद रहे हैं, और क्योंकि वो उनके रोजमर्रे में काम आता है, और इसीलिए अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन भी जो दिखाया जा रहा है उससे बिल्कुल विपरीत है। लोग इस वक्त महंगाई की चपेट के शिकार हो रहे हैं। इसका असर क्या होगा, कुछ टैरिफ, अब क्या टैरिफ पूरी तरह खत्म हो गए, ये सबसे बड़ी सवाल है। नहीं, सरकार अब दूसरे कानूनों के तहत नए टैरिफ लगाने की कोशिश कर सकती है, यानी कि जो हमने दूसरी पिक्चर दिखाई थी वो। तो सिर्फ आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या है ये ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगा ही नहीं सकते, उसने कहा है आप टैरिफ लगा सकते हैं, मगर जिस कानून को आपने यूज किया है IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977, उसको लगाने का अधिकार आपके पास नहीं है। उसको लगाने का अधिकार जो है टैक्स और टैरिफ का, वो कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद के पास है, तो आप उसे नहीं लगा सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जैसे इस खबर को सुना तो थोड़ा बहुत तो प्लान होंगे ही, उन्होंने तुरंत एक बयान दे दिया कि मैं 10% टैरिफ लगाने वाला हूं, और वो किस कानून के तहत वो भी जानेंगे। अब आसान शब्दों में निष्कर्ष निकालते हैं, इसका मतलब क्या है।
अदालत ने राष्ट्रपति की शक्तियों पर रोक लगाई है कि आपके पास शक्तियां नहीं है, आप अपने मन से कानून नहीं बना सकते, ना ही आप किसी भी दुनिया के किसी कानून को यूज करके टैक्स लगा सकते हैं। पहली चीज कहा कि बड़े टैरिफ लगाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होता है, संसद इसको पास करेगी तभी जो बड़े आपके टैरिफ होते हैं वो लगाए जा सकते हैं, जैसे कि IEEPA। आगे क्या होगा ये सरकार के अगले कदम पर निर्भर रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या करा, 6 में से 3 यानी कि टोटल 6 लोगों की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से 3 लोगों ने 6-3 दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिड नॉट हैव अ लीगल अथॉरिटी, यानी कि उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है टू इंपोज इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, तो इसीलिए उन्होंने उसको खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट अपने ह्यूज ग्लोबल टैरिफ नहीं लगा सकते इस इमरजेंसी लॉ को यूज करके, ये सिर्फ कांग्रेस के पास पावर है कि टैक्सेस और टैरिफ को लगाए। कांग्रेस का मतलब यहां पर होता है जो उनकी सांसद हैं, संसद के लोग हैं, उनके पास। अब इसमें कौन कौन से टैरिफ जो हैं वो वापस आएंगे। आपको पता है जो ज्यादातर बिग टैरिफ लगाए गए थे, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से जो नाम दिया गया था बहुत सारी कंट्रियों के ऊपर, उनमें थी चाइना, मैक्सिको, कनाडा, इंडिया और यूरोप। इन सब को अब इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि IEEPA के तहत अगर आपने ये कानून इन पे टैरिफ लगाया तो सब इलीगल है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ को लेके इन्होंने जो है उसको अभी शांति रखी है, वहां पे कोई फेरबदल नहीं है। वहीं पर अब यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल है कि बीते साल में जो इतना टैरिफ उगवाया गया, यानी कि जो अमेरिका ने लिया है इन तमाम देशों से रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके, वो कई बिलियन डॉलर का है। क्या उसको अब सरकार, अमेरिका की सरकार वापस करेगी? इसके ऊपर कोर्ट ने कुछ भी साफ शब्दों में नहीं कहा है। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि अमेरिका की सरकार इसको वापस करे, या ये भी नहीं कहा कि वो उसको नहीं देगी। इस पे अभी साइलेंट है, चुप है, देखा जाएगा आने वाले टाइम में क्या होता है। अब ट्रंप साहब ने रिएक्ट क्या किया, देखिए ये होता है रिएक्शन। अचानक से ट्रंप साहब का रिएक्शन आया, गुस्से वाला रिएक्शन। उन्होंने कहा कि जो ये पॉलिसी है, जो लॉ या जो कानून या जो ऑर्डर आया है मेरे खिलाफ, ये गलत है। न्यू टैरिफ अब मैं लगाऊंगा और अब मैं यूज करूंगा दूसरा डिफरेंट लॉ, सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट, यानी कि IEEPA के तहत मैं नहीं लगा सकता, कोई बात नहीं, मगर मैं सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट के तहत अब नया यहां पे 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने वाला हूं, 150 दिन के लिए लागू होगा, ये उन्होंने घोषणा करी है। अब यहां पर फिर से अटकलें हो गई कि क्या इसमें भारत है, नहीं है, जिसको आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब भारत पर क्या असर हो सकता है? भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात, यानी जो एक्सपोर्ट होता है, भारत अमेरिका को ये चीजें भेजते हैं, दवाइयां हैं, IT की सेवाएं हैं, यानी कि IT कंपनियां हैं वो अपनी सेवाएं देती हैं, स्टील, एल्यूमिनियम है, टेक्सटाइल है, ऑटो पार्ट्स है। अगर अमेरिका टैरिफ हटते हैं तो ये कम होते हैं, तो क्या होगा? अगर अमेरिका टैरिफ हटाते हैं या कम होते हैं तो भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता हो सकता है, भारतीय कंपनियों की बिक्री बढ़ सकती है, भारत से निर्यात को फायदा हो सकता है। ये तो सिंपल सी बात है। अगर अमेरिका नए कानून से फिर टैरिफ लगाएगा, यानी कि जो उन्होंने धमकी दी कि 10% का टैरिफ मैं लगाने वाला हूं सेक्शन 122 ऑफ द 1974 ट्रेड एक्ट के तहत, तो वहां पर क्या होगा? अगर अमेरिका सरकार किसी दूसरे कानून के तहत फिर से टैरिफ लगाती है तो भारतीय सामान महंगा हो सकता है, भारतीय कंपनियों की कमाई पर असर पड़ सकता है, और कुछ सेक्टर जैसे स्टील है, जो आपके मेटल सेक्टर है, उस पर भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि इसके ऊपर ट्रंप साहब ने जो अपने जो स्पीच दी उसमें कहा भी कि भारत के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं और उनके साथ हमारा ट्रेड डील अभी चल भी रहा है। तो देखेंगे क्या ये 10% जो उन्होंने बोला है ये पूरी दुनिया के ऊपर है या भारत के ऊपर नहीं है, इसको लेके अभी आज या कल तक आपके सामने बहुत सारी खबरें आएंगी, क्योंकि ये ट्रंप साहब हैं, सोमवार होने से पहले पहले न जाने बाजार को किस तरह की डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेंगे। भारतीय शेयर बाजार पे क्या असर होगा? अगर टैरिफ हटते हैं शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल बन सकता है, यानी कि अगर टैरिफ जिस तरीके से बताया गया है IEEPA के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, और उसके बाद अगर अमेरिका के ट्रंप साहब आने वाले कुछ दिन कोई भी बयानबाजी देके चुप हो जाते हैं तो ये भारतीय बाजारों के लिए और अच्छा होगा। टैरिफ हटते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर व्यापार तनाव बढ़ता है, बाजार में उतार चढ़ाव आपको देखेगा, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून के तहत तो मना कर दिया, मगर दूसरा रास्ता खोल दिया उनके लिए, सेक्शन 122 1978 ट्रेड एक्ट को लेके वो ये कर सकते हैं। तो अब यहां पर फिर से अटकलें हैं, मगर अगर टैरिफ कम होते हैं तो भारत को फायदा होगा। अगर अमेरिका नए टैरिफ लगाती है, कुछ सेक्टरों को नुकसान होगा, जिसमें सबसे बड़ा होगा IT का सेक्टर और मेटल सेक्टर। स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अब
आप ये देख के बहुत खुश होंगे और होना भी चाहिए। गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 480 पॉइंट की तेजी, पूरे 2% के आसपास की तेजी, और ये वही दिन वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है जब ट्रंप साहब ने 50% से 18% टैरिफ किया था। अब उसमें क्या था और इसमें क्या अंतर है? उसमें ट्रंप साहब ने डिसीजन लिया था कि मैं टैरिफ को कम कर रहा हूं। यहां पे उनके ऊपर इंपोज किया गया है कि जो आपने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया ये इलीगल है और आप इस कानून के तहत ऐसा नहीं कर सकते। और इमीडिएटली ट्रंप साहब ने दूसरा 10% टैरिफ पूरे ग्लोबल दुनिया पे 150 दिन के लिए लगाने की घोषणा कर दी है। तो ये फिलहाल जो आपको गिफ्ट निफ्टी 480 पॉइंट की तेजी के साथ दिखा रहे हैं 25,886, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। आज शाम तक और कल तक कोई भी अनाप शनाप बयानबाजी नहीं आते तो हम तेजी करने की उम्मीद करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे। सोमवार के दिन एक बड़े गैप अप के चक्कर में फंसने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपको समझाने की कोशिश है। मगर फिर भी आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो जरूर काम करें। बात करते हैं ट्रंप साहब के जो नए 10% ग्लोबल टैरिफ है उसको लेके। उन्होंने सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की जैसी रूलिंग आई, ऑर्डर है, तो उसको कहा मैं इससे बहुत ही दुखी हूं। सुप्रीम कोर्ट में 6 और 3 के बहुमत से फैसला दिया था। ट्रंप ने अपने अधिकार को ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया, जैसा कि उन्होंने कहा है। इस फैसले से किन टैरिफ पर लागू होगा? कोर्ट का फैसला ट्रंप के अत्यधिक लिबरेशन डे टैरिफ पर लागू होता है, लेकिन जिस टैरिफ को उन्होंने किसी खास देश या खास उत्पाद पर अलग से लगाया था उन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। जैसे उन्होंने रशिया के ऊपर और बहुत सारे देश हैं, मैक्सिको है, उनके ऊपर, और खाद्य से लेके खास उत्पाद जैसे कि एल्यूमिनियम होता है, स्टील होता है, इसको लेके जो टैरिफ लगाए हैं उसके लेके कोई भी यहां बदलाव फिलहाल नहीं है। ट्रंप टैरिफ के पेश में क्या कहते हैं, यानी कि ट्रंप टैरिफ ने क्या कहा इसके पक्ष में? ट्रंप का कहना है टैरिफ से अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है। अगर हम टैरिफ लगाते हैं तो लोग यहां फैक्ट्रियां लगाएंगे, यहां लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन कई कारोबारी लोग और उनके राजनीतिक विरोधी कहते हैं टैरिफ का बोझ आखिरकार आम लोगों को पड़ता है, क्योंकि उनको तो वो सामान चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यूएस में हो नहीं रही, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश से हो रही है और वो चीजें और महंगी हो चुकी हैं। कंपनियां बढ़ा हुआ टैक्स ग्राहकों से वसूल लेती है, जिससे चीजें महंगी हो जाती है और हो भी रही है। आप में से अगर कोई भी इंसान अमेरिका में रहता है, आपके परिवार के लोग रहते हैं, तो उनसे जरूर पूछिएगा। बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं पूरी डिस्कशन को। कोर्ट ने कहा है राष्ट्रपति अकेले बड़े टैरिफ नहीं लगा सकते। सबसे पहली बात, ट्रंप ने नया 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। आगे क्या होगा अभी ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। टैरिफ का असर अंत में आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है, ये बिल्कुल क्लियर है, तो इन बातों पे ध्यान रखेंगे। चलिए अब दूसरी बड़ी बात जो कि ट्रंप ने कहा है दुनिया में कि 10 दिन है, ईरान अगर एग्री करेगा तो अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे बैड थिंग्स उनको देखने को मिलेंगे। तो यहां एक नई अटकलें लगी हुई हैं। तो पूरा वीकेंड जो है आपका वो ट्रंप साहब पे अपने ऊपर, एक तरीके से कहते हैं ना, पूरी दुनिया अगर वीकेंड पे रिलैक्स करने के लिए जा रही है, सैटरडे संडे है, 5 दिन काम करके फैक्ट्री, जॉब, ऑफिस में 2 दिन शांति से बैठेंगे, मगर ट्रंप साहब कहते हैं नहीं, 2 दिन आप मुझे देखो, पूरे टाइम मैं क्या बयानबाजी दूंगा उसको लेके दुनिया अथुल पुथल कर सकती है सोमवार के दिन। तो ये है इनका मामला और हमारी और आपकी भी रहेगी अब इसके ऊपर नजर। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ डेटा को लेके। ओआई डेटा देखते हैं। शुक्रवार शाम तक जो डेटा बना था, क्योंकि अब बाजार में जो डेटा बनेगा वो सोमवार को अचानक बड़ा डेटा बनेगा, उसके हिसाब से फिलहाल 26,000 बड़ी रुकावट है। उम्मीद की जा सकती है कि बाजार एक्सपायरी के दिन अगर सोमवार तक कोई भी, यानी संडे रात तक और सोमवार सुबह तक बाजार में कोई भी अनाप शनाप बयानबाजी नहीं आती, ईरान के ऊपर अमेरिका इस तरह के कोई बड़े हथियार या कोई बमबारी नहीं करता, तो हम 26,000 इस एक्सपायरी तक निफ्टी को देख सकते हैं। क्योंकि पहले ही बाजार ने 2 दिन पहले जो बड़े ट्रेडर, जो रिटेल ट्रेडर, जो तेजी की संभावना में कोशिश में थे, उनको ऑलरेडी साइडलाइन कर दिया है एसएल हिट करके। तो यहां से एक हल्की सी तेजी दिखा सकते हैं। इसीलिए जो दूसरा है बैंक निफ्टी, वहां पे 61,000 मजबूती का सपोर्ट है और नीचे 60,500 के लेवल हमने आपको कई बार बताया था बीते दिनों में भी कि मजबूत सपोर्ट है। और देखिए वहां से बाजार ने बाउंस बैक लिया और अच्छी तेजी दिखाई है निफ्टी बैंक ने बीते शुक्रवार को। फिलहाल यहां पर 62,000 का जो आंकड़ा है, जो कि 2 दिन पहले तक लग रहा था कि निफ्टी बैंक ब्रेक करके नई ऑल टाइम हाई के लेवल बनाएगा, वहां पर अभी थोड़ी सी अटकलें हैं। मगर जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और कुछ और डिटेल एनालिसिस हम आपके साथ लाएंगे आज शाम की वीडियो में, तो उसको भी जरूर देखिएगा। मगर फिलहाल के लिए जो डेटा है उसके ऊपर आप ब्लाइंडली फेथ ना करें। शुक्रवार, शनिवार, इतवार रात तक भी अगर ट्रंप साहब कोई बयानबाजी या ईरान के ऊपर अटैक या इस तरह की कोई ट्रंप को टैरिफ को लेकर घोषणा नहीं करते हैं फालतू की, तो यहां पे आपको एक अच्छी मूव और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स में नजर डालें तो
83,000 और उसके बाद 83,500 एक रुकावट है, उसको पार करते 84,000 की सीरीज और नए ऑल टाइम हाई के लेवल हम सेंसेक्स में भी बनते हुए देख सकते हैं। अब नजर डालते हैं हमारे वीकली और मंथली रिव्यू, यानी कि बीता हफ्ता कैसा रहा। तो आप यहां दो चार्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीकली है। वीकली में निफ्टी ने 100 पॉइंट का गेन किया, यानी कि पूरे बीते हफ्ते सोमवार को जहां बाजार खुला था, आप अगर कैंडल भी देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, तो ये है हरे निशान में, यानी कि पूरा हफ्ता उथल पुथल के बावजूद निफ्टी 100 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हो पाया। वहीं पे अभी तक फरवरी मंथ की अगर बात करें तो आप कैंडल देखेंगे तो काफी खतरनाक कैंडल है। हमने इसमें निचले स्तर भी काफी बड़े देखे बजट वाले दिन, और तेजी भी देखी ट्रंप साहब के टैरिफ की घोषणा के बाद। तो यहां पर हमने अभी तक 237 पॉइंट की तेजी देखी है निफ्टी में, मगर ये कैंडल अगर ऊपरी स्तर पे जाती है और कहां पर रुकने की कोशिश करेगी वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। निफ्टी बैंक की नजर डालें तो निफ्टी बैंक में हमने अभी तक वीकली टाइम फ्रेम पे, और जो कि सबसे बड़ी तेजी हमें शुक्रवार को देखने को मिली है, 985 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है निफ्टी बैंक ने। और निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है फिलहाल अपने बीते हफ्ते के सोमवार की ओपनिंग के बाद से, तो तेजी है निफ्टी बैंक में। और अगर निफ्टी बैंक की तेजी आप ये भी देखेंगे कि पीएसयू बैंक लगातार एक अच्छे स्ट्रेंथ में कारोबार कर रहे हैं। वहीं पे अगर मंथली बेसिस की बात करें तो यहां भी बड़ा वोलेटाइल सेशन रहा है हमारा फरवरी का। अभी तक फरवरी में बजट वाले दिन एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद ट्रंप टैरिफ की जो घोषणा है उसके बाद हमें ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनते हुए देखने को मिले। तो यहां पर अब जो हमारी क्लोजिंग है वो अच्छी है, मगर सोमवार को अगर बाजार नए ऑल टाइम हाई के लेवल दिखा सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेशन दिखा रहा है वो बड़ा गैप अप दिखाने की कोशिश कर सकता है। मगर बड़े गैप अप में अगर आपके पास कॉल है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश जरूर करें। आखिर में बात करते हैं सेंसेक्स में, तो यहां पे वीकली टाइम फ्रेम पे 188 पॉइंट की तेजी हमें बीते हफ्ते देखने को मिली। वहीं पे मंथली अगर कैंडल की बात करें तो बड़ी डॉजी कैंडल है, हमने बड़ा वोलेटाइल देखा है अभी तक का। फरवरी का जो हमारा मंथ है यहां पर फिलहाल 426 पॉइंट की तेजी के साथ है। स्ट्रेंथ बनेगी जब हम 85,000 के ऊपर जाने की और क्लोजिंग कर पाने की कोशिश करेंगे सेंसेक्स में इस मंथ की एक्सपायरी में। तो वॉलेटाइल होगा अगला हफ्ता और भी ज्यादा, क्योंकि मंगलवार को है हमारे मंथली एक्सपायरी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, तमाम इंडाइसेस के। तो बहुत बड़ा वॉलेटाइल सेशन आने वाले हफ्ते आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट का टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आज शाम को हम वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे सोमवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ में बताइएगा कि हमारे बताने का तरीके से आपको कितना समझ आया। तब तक अपना ध्यान रखें, अटकलों पे, फिर न्यूज पे और इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें। देखेंगे सोमवार 9:15 पे क्या होगा, मगर उसके लिए क्या रणनीति बनानी है उस पर कोशिश करने की ट्राई जरूर कीजिएगा। वीकेंड पे कॉपी पेस्ट कहीं से भी ना करें, और साथ ही में शाम की वीडियो जरूर देखिएगा जहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेके हम लाने वाले हैं सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों के सामने। जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।